इसके लिए एक बहुत अच्छी बात और कहीं ना कहीं जो खुशी है कार्यकर्ताओं की वो अब सड़कों पर भी नजर आ रही है। कहां आप इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां से? योगेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है इस पूरे कर्नाटक चुनाव के परिणामों को लेकर राजस्थान से जुड़ी हुई है। कर्नाटक चुनाव को लेकर जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी, उस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन राजस्थान के ही नेता मोहन प्रकाश थे। उस स्क्रीनिंग कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य राजस्थान से राज्यसभा के सांसद नीरज जांगी थे। और इस स्क्रीनिंग कमेटी ने बहुत ही उम्दा काम किया, ईमानदारी के साथ टिकट बांटने का काम किया। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत आरोप लगते हैं धनबल को लेकर, टिकट प्राप्ति को लेकर, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर टिकट के चयन किए गए। और एक तरह से कहा जाए योग्य उम्मीदवार होते हैं तो चुनाव जीतना आसान होता है। नीरज जांगी हमारे साथ है, लगभग 3.5 महीने इस पूरे कर्नाटक चुनाव में कर्नाटक में रहे हैं जी। स्क्रीनिंग कमेटी के साथ ही आगे का भी इन्होंने पूरा एक रोड मैप वहाँ तैयार किया। एक तो नीरज जी बहुत बहुत बधाई आपको। और किस तरह से देखते हैं रिजल्ट्स को, क्योंकि बहुत मेहनत आप लोगों ने की। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा इन रिजल्ट्स के बाद, कर्नाटक का रिजल्ट देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा था कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दारोमदार इस चुनाव पर लगा रखा था। पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी कि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण इस चुनाव को जीता जाए। बजरंग बली का इशू बनाया गया, जिस प्रकार से उन्होंने धार्मिक रूप से इस चुनाव को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, वो उसमें भी वो नाकामयाब रहे। और जनता ने मानस बना लिया था कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को सत्तासीन करना है और उसी का परिणाम सामने आ रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ये यूनियन जो इलेक्शन होगा 2024 का, कर्नाटक इलेक्शन उसका गेटवे है और आने वाले वक्त के अंदर देश में एक बदलाव होगा। 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का चुनाव। नीरज जी, तकरीबन 25 लाख राजस्थानी प्रवासी कर्नाटक में रहते हैं, 4 से 5 लाख के लगभग बेंगलुरु में रहते हैं। कितनी भूमिका राजस्थानी उन प्रवासियों की रही कांग्रेस की जीत के पीछे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी संख्या में राजस्थान के लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। छोटे मोटे व्यापार धंधे वो लोग करते हैं और एस्टैब्लिश्ड लोग हैं जिनकी विचारधारा जो है वो कांग्रेस बीजेपी की न होकर के एक न्यूट्रल विचारधारा है। सिर्फ इतना सा की ज़रूरत थी कि वहाँ पे उनको हम राजस्थान के हिसाब से कांग्रेस के साथ जोड़ते, जिसमें हमने कामयाबी हासिल। अशोक गहलोत के दौरे से लाभ हुआ राजस्थानियों को जोड़ने में? निश्चित रूप से मैं उसी बात पर आ रहा था कि जिस प्रकार से राजस्थान के लोगों को मौका दिया गया, मोहन प्रकाश जी को, मुझे स्क्रीनिंग के वक्त, उसके बाद हमने ये तय किया कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की रहेगी चुनाव के प्रचार के दौरान। और वो हम लोगों ने तय किया कि किन सीटों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बहुतायत संख्या के अंदर राजस्थान के लोग जहां पे बसे हुए हैं वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को लेकर के जाएं। और ऐसे में बहुत बड़ा लाभ जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की विजिट का हुआ है। और एक देखने को मिला वहां पर कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जब विजिट हुई तो उस विजिट के दौरान हमारे यहाँ के महंगाई राहत कैंप का नजारा वहां देखने को मिला कर्नाटक में। कर्नाटक के लोगों का और विशेष रूप से राजस्थान के उन प्रवासी लोगों का जो वहां बसे हुए, उनका यह कहना था कि हमें राजस्थान जैसा कर्नाटक चाहिए। तो यह बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि कदम कांग्रेस के प्रति राजस्थान के उन लोगों का था जिनकी भावनाएं भले ही जो है पार्टी की तरफ ना हो, लेकिन उनका झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट को लेकर के हुआ करता। नीरज जी, बड़ा मुद्दा रहा करप्शन को लेकर, 40% के आरोप वहाँ की बीजेपी सरकार पर। लेकिन इसके अलावा ऐसा क्या जादू किया वहाँ कर्नाटक में कांग्रेस ने, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कारक रहे होंगे जो इतनी बड़ी जीत मिली? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत से मुद्दे समायोजित होते हैं जब हम बड़ी जीत की तरफ जाते हैं और ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा अंतर रहा है जीत का। 40 से ऊपर सीटें हमने ऐड की हैं और हम 125 प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो चुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने, वो कर्नाटक से आते हैं। उनके इस चुनाव की जीत जो उनकी हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की, वो जीत भी इसमें बहुत बड़े स्तर पर शामिल है कि एक दलित वर्ग से आने वाले व्यक्ति को, जिसने मजदूर की राजनीति शुरू
शुरू में ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक शुरुआत करी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे और कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। उनके इस जीत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के, उसका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है। और मैं समझता हूं कि पार्टी आलाकमान ने विशेष रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रियंका गांधी जी का जो दौरा रहा पूरे कर्नाटक में, उन्होंने जिस तरह से जनसभाएं ली हैं उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। जनता महंगाई से त्रस्त थी, जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से कर्नाटक में त्रस्त थी। ये तमाम मुद्दे जो हैं वो प्रिवेल किए हैं कर्नाटक के अंदर, हम जीते हैं। नीरज जी से एक सवाल करना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे, लिंगायत वोट, आपको बता दूं कि 50 से अधिक टिकट कांग्रेस पार्टी ने लिंगायत समाज को दिए हैं। ये लिंगायत वोट या लिंगायत वर्ग बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ा आधार रहता है। और मुख्यमंत्री भी वहाँ लिंगायत थे बीजेपी के, और येदियुरप्पा भी लिंगायत है, जो सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस ने लिंगायत वोटों को इस बार कैच किया? देखिए, इसमें कहना चाहूँगा कि लिंगायत समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिंगायत मुख्यमंत्री को हटाया, येदियुरप्पा को। उसके अलावा जगदीश शेट्टर जैसे बहुत बड़े लिंगायत लीडर जो है हुबली बेल्ट के, उनको टिकट नहीं देना भी लिंगायतों के अंदर एक रोष था, एक नाराजगी थी। और यहाँ उसके ठीक विपरीत कांग्रेस पार्टी ने 50 से ऊपर सीटें लिंगायत समाज को दी। उसके अतिरिक्त MB पाटिल, जो कि लिंगायतों के बहुत बड़े लीडर हैं, पहले गृह मंत्री भी कांग्रेस गवर्नमेंट में वो रहे, और लिंगायतों की उन्होंने कई सीटों के ऊपर पैरवी की जहां लिंगायतों को दे सकते थे। हमने लिंगायत समुदाय के उन लोगों को कैंडिडेट बनाया। तो MB पाटिल जो है कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया कर्नाटक के अंदर। और मैं समझता हूं कि लिंगायतों का झुकाव इस बार रहा। 2 मेजर फैक्टर जो है कर्नाटक में चलते हैं, 17% लगभग लिंगायत और SC का वोट है, वो तमाम वोट जो है इस बार कांग्रेस की तरफ रहा है। और मैं समझता हूं कि उसका बहुत बड़ा लाभ कांग्रेस को। अब जब हालात इस तरह के पनप गए हैं कि बहुमत से भी आगे कांग्रेस निकल गई है, मुख्यमंत्री कौन होगा, कर्नाटक का सिंहासन पर ताज किसके सहरे बंधेगा, ये बड़ा सवाल है। सुनने में आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो तमाम उन पदों पर रह चुके, जिनके बारे में राजनीतिक तौर पर हर व्यक्ति जो राजनीति में आता है वो सोचता होगा, लेकिन पहुंच नहीं पाता। उनकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है, अब वो AICC के चीफ है। दूसरी ओर सिद्धारमैया, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके बड़े नेता हैं, ओल्ड मैसूर या पूरे रीजन के उस। और तीसरे DK शिवकुमार, जिनकी मेहनत पूरी कर्नाटक ने देखी, पूरी कांग्रेस ने देखी। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री का जो चयन है कांग्रेस पार्टी की एक परिपाटी है कि जो कांग्रेस विधायक दल है, जो विधायक जीत करके आएंगे, ये तमाम विधायक जो है उनसे राय मशविरा जो है हमारे राष्ट्रीय नेता करेंगे, जो लीडरशिप है हमारी उनसे राय मशविरा करेगी। सबकी राय लेकर के कौन किसकी तरफ जो है वोट देना चाहता है, किसकी तरफ झुकाव है उसका, किसे वो विधायक दल अपना लीडर बनाना चाहता है, किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, उनकी राय के बाद में हमेशा जो है लीडरशिप ने, कांग्रेस आलाकमान ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का फैसला लिया। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इस पर निर्णय होगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनते ही तमाम वो जो मैनिफेस्टो में हमने वादे किए हैं, उन वादों पर तुरंत सरकार अपना काम करना शुरू कर देगी। नीरज जी, सबसे बड़ी बात थी बीजेपी में गुटबाजी नजर आई वहाँ पर, लेकिन कांग्रेस में अद्भुत समन्वय दिखा सिद्धारमैया और DK शिवकुमार की। आप लंबे समय कर्नाटक में रहे, क्या इसके फैक्टर्स रहे होंगे कि इतना ऐसा समन्वय, दोनों ही मुख्यमंत्री के चेहरे उसके बावजूद? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने भी हमें भी आश्चर्य था कि बहुत सामंजस्य के साथ में, एकता के साथ में एकजुट होकर के तमाम जब फैसले हो रहे थे टिकट वितरण को लेकर के, तो अमूमन देखा जाता है कि टिकट वितरण के दौरान ही बड़ी मतलब जो है घमासान सा हो जाता है, खींचतान शुरू हो जाती है। लेकिन टिकट वितरण के समय दोनों ही नेताओं ने ये सोच रखा था कि इस बार येन केन प्रकार हमको चुनाव जीतना है और हमारा कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग से न हो, हमारे जीतने वाले कैंडिडेट के ऊपर हमारा फोकस हो। और दोनों लीडर्स ने और तमाम जो दूसरे भी लीडर्स थे जो स्क्रीनिंग कमेटी में थे, जिसमें MB पाटिल है, BK हरिप्रसाद है, डॉक्टर परमेश्वर है, इन तमाम लीडर्स ने सबने एक राय करी और एकजुट होकर के, एकमत होकर के, बिना किसी क्लैशेस के हम लोगों ने बहुत बड़ा फिगर जो है 175 करीब सीटों का 1 महीने पहले, जो आज तक कभी नहीं हुआ, 1 महीने पहले हम लोगों ने डिक्लेयर किया। और बहुत ही एकजुटता के साथ में, एकता का परिचय देते हुए सबने
हमने साथ दिया टिकट वितरण के अंदर, और वही हमारा जीत का सबसे बड़ा श्रेय जाएगा कि हमने टिकटों के अंदर जो है बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अपने चहेतों को देने के बजाय हमने ऐसे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जो वास्तव में जीतने वाले थे। कांग्रेस और कहीं ना कहीं ये कोशिश जब सभी की साझा रही और यहाँ पर समन्वय भी जिसका जिक्र कर रहे हैं नीरज डांगी वो रहा, तो यकीनन नतीजे इस तरह से आने वाले थे। बहुत